मुझे लगा एआई तो इंसान को कैसे भी रिप्लेस कर ही देगा, इसी चक्कर में मैंने ये ले लिया। क्या है ये, अब दिख रहा होगा आपको कैमरा में, ये एक एआई रोबोटिक वैक्यूम है। चलिए जानते इसे क्यों नहीं लेना चाहिए। मैं बताता हूँ, पहले इसे मैं रख देता हूँ। और मैंने इसे 1 साल पहले लिया होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, नहीं यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 1 साल पहले, ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं लेना चाहिए। सबसे पहला जो पता है प्रॉब्लम क्या है, अगर आपका जो सरफेस है यानी जहाँ पे भी आपको क्लीन करना है, फ्लोरिंग कहते हैं, अनइवन है यानी कि अच्छा खासा नहीं है, प्लेन फ्लोरिंग नहीं है, तो मैं कभी आपके लिए रिकमेंड नहीं कर रहा इसे खरीद के अपना पैसा अटका। आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों खरीदा, मेरा फ्लोरिंग अच्छा था, बट इसके बाद भी जो मैं रीजंस बताने वाला हूं वो सारे वैलिड रीजंस है। एंड मैं इतने अच्छे से एक्सपीरियंस है और मैंने काफी वीडियो चेक किए, सबने बस सो कॉल्ड गुड रिव्यूज देके रखा हुआ है। मतलब जब प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो मुंह पे बोला करो, सिंपल सी बात है यार। मुझे पसंद नहीं है, ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। पहली बात है, अगर आपके रूम में या दूसरे रूम में, जैसे एक रूम से एक रूम कनेक्टेड होता है या आपका हॉल होगा, तो आपके जो डोर में साइड में जो फ्रेम होता है वो कभी कभी किसी किसी के नीचे में हल्का सा ऊपर रहता है, तो इस केस में ये पार करके नहीं जाएगा, ये याद रखिए। मेरे केस में तो नहीं है, बट फिर भी अगर आपके घर में ये है तो आपको मैं कभी रिकमेंड नहीं कर रहा इसे लेना। ये कूद के नहीं जा सकता है, ठीक है, इसमें 2 चक्के तो लगे हुए हैं बट जंप नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मॉपिंग। मॉपिंग कहती है, इस कंपनी का दावा है कि इसके अंदर आप पानी भर के 3 लेवल होता है आपको पोछा मारने के लिए। नहीं मार सकते हो, इतने हाई इंटेंस पोछा इसमें नहीं मारा जाता है। मेन चीज पता है कि अगर आपका घर काफी बड़ा है, यानी कि चलो 1200 स्क्वायर फीट भी है, आपको 2 बार चार्ज करना पड़ जाएगा इस केस में, यानी कि बैटरी उतना अच्छा नहीं करता है। प्लस इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लिटरली 1 घंटा लग जाता है मेरे पूरे घर को कवर करने में। पर वो भी ऐसा नहीं है, अगर आपको प्रॉपर क्लीनिंग चाहिए तो मेरे केस में पता क्या होता है कि मुझे सुबह और शाम दोनों टाइम इसे क्लीन करना पड़ता है। अगर इन केस मैंने शाम को इसे शेड्यूल नहीं किया, ये शाम को ये नहीं किया क्लीनिंग, तो सुबह इतना कचरा हो जाता है कि इसके पास कैपेसिटी नहीं होता उतना जमा करने का। अब आप बोल रहे हो कि भाई तू रेत में रहता है क्या, मैं रेत में नहीं रहता हूँ, बट नॉर्मली ये क्या करता है, ये सारे कॉर्नर्स पे जाता है आपके सारे कचरे के लिए। तो याद रखिएगा, इसमें कैपेसिटीज जो है आपको हर बार क्लीन करना पड़ेगा। नो डाउट आप कितने भी खुद के कितने भी अच्छे अपार्टमेंट में क्यों ना रहे, ये डस्ट निकाल देता है, क्योंकि आपको पता नहीं पार्टिकल्स मूव होते रहते हैं, खिड़की खुला है, हर चीज तो खुला ही रहता है, तो थोड़े मोरे डस्ट आपको देखने के लिए मिल जाए। हम यहाँ पे बात करते हैं मॉपिंग, यानी कि पोछा मारना। इसमें अच्छे खासे लेवल में नहीं होता है, भले इसमें 3 वाटर लेवल है, बट अच्छा पोछा इसमें नहीं मारता है। जेन्युइनली मैं आपको चीज बता रहा हूँ, टू बी हॉनेस्ट, आपको दोबारा बाल्टी पकड़ के आना पड़ेगा मारने। अब इसमें सबसे बड़ा जो एक और प्रॉब्लम है वो है, एक साइड में ही ब्रश देखने के लिए मिलता है। तो इसमें क्या ना, एक ही साइड के होते हैं, तो बार बार उसे ना जिग जैग, मतलब बहुत गोल गोल एक एक रूम में वो 30-30 मिनट लगा लेगा। और नो डाउट यहाँ पर हमें कुछ टेक्नोलॉजी अगर है, देखिए जो चीज़ अच्छा है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। नो डाउट ये आपका प्लेस अच्छे से साफ करेगा, प्लस अगर कोई टकरा भी रहा है ना तो वापस वो घूम लेगा, गोल गोल अच्छे से घूम लेगा। प्लस इसमें कहीं नीचे गिरने के चांसेस नहीं है, ये अच्छे खासे टेक्नोलॉजी बिल्डअप है, कोई भी मैटर नहीं करे। बिल्ड क्वालिटी भी मुझे ठीक ठाक लगा, नो डाउट। बैटरी बैकअप की बात करें तो ये आपके टोटली डिपेंड करता है आपके घर पे। पूरा चार्ज करने में मेरे को लगा था करीबन 3 घंटा, 0 से 100 करने के लिए 3 घंटा मुझे पकड़ लीजिए। वाईफाई कनेक्टिविटी 100% चाहिए, जिस दिन आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं हुआ तो टाटा बाय बाय, उठाओ पोछा, घर में खुद से मारना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मुझे रेडमी या शॉमी जो भी मैं कहूँ, इसके अंदर जो बाकी मैंने भी ट्राई किए थे, उस केस में क्या था ना, रिमोट नहीं आता था इसमें, रिमोट एक्सेस हमें मिलता है, यानी पर्टिकुलर एरिया में अगर डस्ट है तो मैं वहां उसको पहुंचा दूंगा रिमोट बाई, जैसे रिमोट कंट्रोल गाड़ी चलाते थे। अब ये नहीं कि बचपन में जैसे साले मोटर खोल के दूसरे, नहीं ये मत करना यार, ना महंगे का ये सब नहीं किया जाता है। तो अब रिमोट कंट्रोल का ये एक्सेस भी कर सकते हो। और उसके बाद सबसे मेन चीज़ प्रॉब्लम है क्या, इसके एक्सेसरीज महंगे पड़ते हैं आपको। तो नो डाउट आप यूज़ करोगे रिगरसली तो आपको बार बार इसके एक्सेसरीज भी किसके लिए बना है, चलिए अब ये बात कर लेते हैं। आपके पास एक बहुत ही तगड़ा वाला फ्लोरिंग है, यानी वुड फ्लोरिंग हो या अच्छा फ्लोरिंग हो, पहली चीज़ आपका होना चाहिए प्रायोरिटी। सेकंड अच्छी है कि आपके पास एक जगह स्पेस होना चाहिए, सारी चीज़ें नीचे नहीं होनी चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल इंडियन, खासकर मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम लोगों में क्या होता है ना, काफ़ी सारी चीज़ें नीचे होते हैं, जैसे हम फुट मैट भी कहते हैं, हमारे हर एक रूम में रहता है। तो ये सब केसेस में क्या उसके नीचे से नहीं मार सकता है, तो उसके नीचे ही कचड़े होते हैं, भाई क्या करेंगे फिर। ठीक है, ये जो डिज़ाइन है, ये जो भी है, ये सारे ब्रॉड बेसिस यानी ब्रिटिश, यानी जो भी मैं कहूँ बाहर के देशों के हिसाब से इन्हें कंस्ट्रक्ट किया गया है।
इंडियन प्रॉपर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको नहीं समझ आ रहा। अब दरवाज़ा अगर आपके रूम में है और आपने दरवाज़ा बंद कर दिया है, मतलब आपका दरवाज़ा खुला है, तो दरवाजे के पीछे नहीं जाएगा और वैक्यूम उतना खींच नहीं सकता आपका कि पूरा वो कचड़े वहाँ पे लेके आए, ठीक है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, ये है कि इसमें मैप अच्छे से डिज़ाइन नहीं होता है, मैप अच्छे से बिल्डअप नहीं होता है। इस केस में मैंने जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैंने लिया है, मुझे इसमें मैप का इशू देखने के लिए मिला। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज मॉपिंग, यानी मॉपिंग के लिए ही पैसा था और मॉपिंग ही ढंग से नहीं कर रहा है। इसमें वाटर लेवल एक तो पहले हम इसमें कम डाल रहे हैं, इसमें आप कुछ भी डालो, कोई तरह की फाइनाइल डाल सकते हो, लाइजोल, जो भी आपकी मर्जी है इसमें डाल सकते हो, पानी के साथ मिला के कर दीजिए, बट उस लेवल का पोछा नहीं मारा जाता है। यहाँ पे 3 बेनिफिट चीज़ है कि वैक्यूम, मॉपिंग और दोनों एक साथ कर सकते हैं, 3 अलग अलग मोड एक ही बार में। वैक्यूम पावर में तो यहाँ पे 4 स्टैंडर्ड वेज हैं, अपने वैक्यूम को ज़्यादा तेज कर सकते हो, कम कर सकते हो, साउंड बहुत ज़्यादा आएगा। अगर डस्ट आप नहीं साफ करोगे तो बहुत भारी भारी चलेगा, और अगर आप ऐसे छोड़ दोगे तो उसके मदरबोर्ड में भी कुछ ना कुछ इश्यूज देखने के लिए मिल सकते हैं, हैवी वेट हो सकता है। समझना, थोड़ा आपको याद रखना है कि अगर आपने इस प्रोडक्ट को लिया है तो थोड़ा आपको लेजी नहीं होना चाहिए अगर आपको चलाना है। और इसके कस्टमर सर्विस तो मैं नहीं, आप खुद ही जानते हो क्या है, मेरे को यहाँ पे कोई कमेंट डाउन नहीं करना है। ये प्रोडक्ट किसके लिए है, चलिए ये भी देख लेते हैं। बैचलर हो, घर पे रहते हो, मतलब बैचलर का मतलब स्कूल कॉलेज वाले को इतना खर्च करने का मैं मानता नहीं हूँ, हाँ, बट अगर अच्छे कॉलेजेस में हो या अच्छा खुद का अपार्टमेंट लिया है, नो डाउट आप कर सकते हो। बट सेकंड चीज़, अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, आप अपने ऑफिस में जाते हो, सुबह टाइम नहीं मिलता है, तो अगर अक्सर मैंने देखा है लोग कॉर्पोरेट वाले मेड रख लेते हैं तो उनसे ही वो काम हो जाता है, बट नहीं देना है मेड को पैसे, बचाना है पैसे, तो इसे लेने के बाद तो और नुकसान हो सकता है, उतने अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर सकता आपका घर। अब अगर खुद का घर है तो आप अपने क्लीनिंग को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हो, और ये क्लीनिंग की जो बात है ना, ये अपनी मम्मी, ये जो वुमेन्स होते हैं उनको ज़्यादा पता होता है कि क्लीनिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है घर में। तो एज अ ह्यूमन बीइंग, ऐसा एज अ मैन, अगर आप ये खरीद के सोच रहे हो कि मदद कर दोगे, तो उनसे प्लीज़ एक बार पूछ लेना। जो गलती मैंने किया है, मैंने नहीं पूछा कि ये से लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसके बाद मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, सीरियसली रिग्रेट कर रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मुझे कोई मतलब नहीं है, बट ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं होता मेरे घर में, आप सीरियसली बता रहा हूँ। ये कुछ टाइम तक मैंने यूज़ करा था, उसके बाद इसे यूज़ करा नहीं जाता घर में मेरे, और ये ऐसे ही पड़ा हुआ है कॉर्नर पे। अब मैं इसे डब्बे में डालने ही वाला था, तो सोचा 1 ईयर का रिव्यू सेशन बना के चलते हैं, क्योंकि मैंने इसका अनबॉक्सिंग भी नहीं बना था, क्योंकि मुझे खुद पर्सनली ये पसंद नहीं था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर क्यों करूँ। बट जब मुझे लगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें मुझे बतानी ज़रूर, तो मैंने बॉक्स करने से पहले सोचा आपको ये चीज़ें बताते जाऊँ, इसकी क्या क्या है, प्रोज है, कॉन्स तो मैंने बता ही दिया आपको। इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत ही तगड़ा वाला है, आप यूज़र हो, अगर आप यूज़र हो और आपके पास क्या रिव्यू है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लोगों को बताइए अपना फीडबैक। अमेजोन इन सब पे लिखना है, जहाँ लिखना है, अपना फीडबैक दोगे तो लोग उससे देखते हैं एंड अपने परचेज को रोक सकते हैं। अगर अक्सर काफ़ी लोग हैं जो इसे EMI पे ले लेते हैं, मैंने भी EMI पे लिया था, तो अगर किसी ने मुझे पहले ही बता दिया था तो मैं भी नहीं लेता ना ये चीज़ें। तो समझो, ये ब्रिटेन मतलब बाहर के लिए ज़्यादातर है। ये अगर जो मिलते हैं ना, मतलब कॉस्टली सेगमेंट में जाओगे, मतलब मैंने देखे हैं जो 30-40 की भी आते हैं, मुझे लगता है वो अच्छे स्टैंडर्ड पे काम कर सकते हैं, बट वो भी मेरे को डाउट है, क्योंकि हमारे इंडियंस में बहुत कुछ है जो चीज़ें हैं, जैसे बहुत कुछ नीचे के साइड में हमारा बहुत रहता है, मतलब ज़मीन पे, जैसे अगर किसी ने बक्से वक्से भी रख दिया हो तो छोटा सा ऊपर ना टिल्ट नहीं कर सकता कोई, दरवाजे के पीछे नहीं जा सकता, मैट के नीचे नहीं जा सकता। आप बोलेंगे भाई क्या टिपिकल है भाई, बट जो रियलिटी है मैंने वही आपके साथ शेयर किया हुआ। बाकी की तरह नहीं हो कि मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बना के आपको दे दिया अमेजोन का लिंक, आप जाकर खरीद लीजिए और मैं कमीशन कमा लूँ, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, आपका कोई भी नेगेटिव फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। आपका एक पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक जो भी है, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए। यहीं तक रखते हैं, हम मिलते हैं नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए पता क्या करना है ना आपको, कर दीजिए, बाय बाय।